होंगे पांडे जी। और पौने 9 वर्ष में 9 लाख सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बिना किसी घूसखोरी के प्राप्त हो जाए। भजन करने के लिए थोड़ा बैठे, भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। आप पुलिस भर्ती बोर्ड में और भर्ती की इस प्रक्रिया को ही पारदर्शी बनाने के लिए हम लोगों ने हर एक स्तर पर उस प्रकार की तंत्र को विकसित किया है। और इसीलिए शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 3 प्रमुख सूचना है। एक तो सीएम योगी का भर्तियों को लेकर के एक बयान है, क्योंकि विपक्ष लगातार भर्तियों को लेकर के विधानसभा में अपनी बात उठा रहा था, भर्तियों में भेदभाव का आरोप लगा रहा था, बहुत सारी चीजों को लेकर के। तो उनका जवाब आज सीएम योगी ने दिया है। और टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी एक नई अपडेट है, रिक्त पदों की बात वो हम लोग करेंगे, नई भर्ती की बात भी हम लोग करेंगे। और साथ में हम लोग बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम यूपीएससी का आरओ एआरओ का एग्जाम जो टकरा रहा था, तो विद्यार्थियों ने आज ज्ञापन दिया, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और जो नए छात्र हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर से कहूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की। वे सभी विद्यार्थी इस संस्था में वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश यहाँ पर जाकर के अपना रिवीजन कर सकते हैं। अभी रिवीजन करने का समय है और 17 या 18 जनवरी को इसका एग्जाम है, तो अभी काफ़ी समय है। यहाँ पर एक संस्था जिसके बारे में मैंने सुबह की वीडियो में भी बताया था, और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है लास्ट मिनट क्विक रिवीजन ऑफ कंप्लीट एलटी ग्रेड लिटरेचर स्कोर बूस्टर। और यहाँ इस संस्था के जो ये टीचर हैं पंकज वासु ओझा, ये एलटी ग्रेड के टॉपर है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9451574564। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को अधिक जानकारी भी मिल जाएगी, किस तरीके से रिवीजन होगा, क्या क्या चीज़ें रिवीजन करवाई जाएंगी, किस तरह से होंगी। तो इनका एक एप्लीकेशन है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो वहाँ पर जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है एलटी ग्रेड का उसको आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग अब पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के। यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं गुलाबो देवी जी, उन्होंने जवाब दिया है माध्यमिक को लेकर के। अभी हमने देखा था कल एक जो नोटिस वायरल हो रही थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसमें अनुपात समानुपात के लिए बात की गई थी, लेकिन नई भर्ती की बात नहीं की गई थी। और लेकिन ये जो नोटिस है इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें नई भर्ती की बात की गई है और ये आना भी है। टीजीटी पीजीटी शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो भर्ती का विज्ञापन होगा पहला, वो टीजीटी पीजीटी का ही होगा। वो बात अलग है कि अभी तक इनका पुराना एग्जाम ही नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितने पद रिक्त हैं। लिखा क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा एडेड कॉलेजों में वर्तमान में टीजीटी एवं पीजीटी शिक्षकों के कुल कितने पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर बताया कि टीजीटी के ही 24,515 पद रिक्त हैं और पीजीटी के ही 6,216 पद रिक्त हैं। तो ये 24,000 और 6,000 यानी कि लगभग 30,000, ये देखिए 30,731 के आसपास ये पद रिक्त है। अब इनमें से लगभग 4100 के आसपास की भर्ती का एग्जाम होना है, तो लगभग जो बताया जा रहा है ना कि 23,000 के आसपास, तो बात सही है कि लगभग 23,000 पदों का जो अधियाचन है वो आपका निदेशालय में पड़ा हुआ है। अब निदेशालय से वो अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग जाएगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग से आपका फिर विज्ञापन जारी होगा। तो इसमें जो नई भर्ती है उसके पद जुड़े हुए हैं और जो पुरानी भर्ती जिसकी परीक्षा नहीं हुई है वो पद जुड़े हुए हैं। तो टोटल पद प्रदेश में लगभग 31,000 के आसपास टीजीटी और पीजीटी के खाली हैं। 31,000 में आप लोगों की 23,000 की भर्ती इस साल देखने को मिलेगी। बहुत जल्द नई भर्ती के बारे में आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी। अभी ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं है कि इसका विज्ञापन किस महीने जारी होगा, क्योंकि अभी तो चेयरमैन आए हैं और आने के बाद में वो देखते हैं कि वो किस चीज़ को पहले प्राथमिकता देते हैं। हालांकि पहली प्राथमिकता में आपका यूपीटी ईटी और टीजीटी पीजीटी पुराना वाला, अभी यही 2 चीज़ें हैं, नई भर्ती प्राथमिकता में नहीं है। लेकिन आना है, आने वाले 2 या 3 महीने में अप्रैल के पहले आप लोगों की जो नई भर्ती है टीजीटी पीजीटी की वो देखने को मिल जाएगी। पर एक और जवाब दिया गया आज विधानसभा में। नगर विकास मंत्री से पूछा गया था ईओ भर्ती को लेकर के कि आप लोग ईओ की भर्ती लाएंगे कि नहीं लाएंगे, कि प्रतिनियुक्ति में ही करते रहेंगे। ये पूछा गया, क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत पालिका में प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की जा रही है, क्या नहीं की जा रही है। क्या सरकार ये बताएगी कि जुलाई 2023 में प्रतिनियुक्ति समाप्त की गई थी। जी हाँ, ये प्रतिनियुक्ति से भर्तियां नहीं होंगी। यदि हाँ, तो 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अधिशासी अधिकारी भर्तियां क्यों नहीं की गई। तो बताया कि नहीं हमने भेज दिया यूपीएससी को, और यूपीएससी में 14 फरवरी को ये स्वीकार भी कर लिया गया है और भर्ती प्रक्रियाधीन है। तो ईओ की 238 पदों पर, यहाँ पदों की संख्या लिखी है 238 पदों पर जो भर्ती है यूपीएससी से देखने को मिलेगी बहुत जल्द उसका विज्ञापन, और ये उसके बारे में ऑफिशियल जानकारी है। अब हम बात करेंगे सीएम योगी के एक बयान की।
जो उन्होंने विधानसभा में आज दिया है। और चूंकि विपक्ष लगातार टारगेट बना रहा था पक्षपात को लेकर के, भेदभाव को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, तो सीएम योगी ने बताया कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब क्या होता था, तब किस तरीके से भेदभाव होता था। आप लोग सुनिए। उन्होंने क्या क्या कारनामे किए थे। जो हाई स्कूल 3rd डिवीजन था, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन था, आयोग का अध्यक्ष हो गया था। जो उसका आयोग जो उसके लिए एलिजिबल नहीं था उसको आपने आयोग का अध्यक्ष बनाया था। और क्या क्या गुल खिला रहा था। यूपी के नौजवानों के साथ खिलवाड़ इस समाजवादी पार्टी से ज्यादा किसने किया है। आज मैं कह सकता हूं भर्ती जितनी पारदर्शिता के साथ हुई है। 9.25 वर्ष सरकार को होने जा रहे हैं, कल 9.25 वर्ष सरकार को होंगे पांडे जी। और 9.25 वर्ष में 9 लाख सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बिना किसी घूसखोरी के प्राप्त हो जाए, ये पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अभी आपने देखा होगा और मैं तो आपसे भी कहूंगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की थी, आरक्षी भर्ती की। सिद्धार्थनगर जनपद के बहुत सारे नौजवान हुए थे। आपको बुलाना चाहिए था अपनी विधानसभा के नौजवानों को, उनके परिवार के सदस्यों को बुलाते, उनको सम्मान देते, अच्छा रहता। क्योंकि आप उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको बुलाने का अधिकार है। क्या इससे पहले कभी हुआ? हम इतने बड़े पैमाने पर भर्ती इसलिए कर पाए क्योंकि हमने इसके लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। देखिए यूपी के अंदर 17 के पहले पुलिस ट्रेनिंग के लिए हमारे पास कुल 3,000 की क्षमता थी। जब हम लोगों ने 2017 में पुलिस की भर्ती की व्यवस्था को देखा, कैसे इनकी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि भर्ती नहीं करना, इनकी ट्रेनिंग भी करना है। वर्दीधारी फोर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है कि जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, यानी ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहेगा उतना ही सेवा के दौरान खून नहीं बहेगा। ये किसी भी यूनिफॉर्मधारी फोर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें ट्रेनिंग में आपने ट्रेनिंग की पीरियड को कम कर दिया था, 6 साल से लेकर के, यानी 9 महीने से घटा करके 6 महीने कर दिया था। और भर्ती के लिए योग्य नौजवान को प्राथमिकता नहीं देते थे। और शिवपाल जी तो उसके मास्टर हैं, इनकी तो पीएचडी ही इसमें है। पूरी भर्ती की प्रक्रिया को तार तार हर व्यक्ति बेहाल था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी प्राप्त कर रहा है। क्या शिक्षा में, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, क्या पुलिस भर्ती बोर्ड में। और भर्ती की इस प्रक्रिया को ही पारदर्शी बनाने के लिए हम लोगों ने हर एक स्तर पर उस प्रकार की तंत्र को विकसित किया है। और इसीलिए शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। क्योंकि नकल माफिया आदत तो आप लोगों ने खराब की थी, लेकिन उनकी आदत को सुधारने का काम, क्योंकि जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए। और यही हमारे पद की शपथ भी है। एक सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यही तो है। और इसी के लिए बैठे हैं, भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। और इसीलिए आए हैं। आप लोगों ने, सीएम योगी ने बताया कि क्यों जो एक्स डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उनको आयोग का चेयरमैन बनाया है। और उन्होंने ये भी बताया कि पहले की भर्ती में क्या भ्रष्टाचार होता है। चूंकि जो ये पक्षपात का, आरक्षण का ये आरोप लगाया जा रहा था विपक्ष का पिछले 2-3 दिनों से, तो उसी के जवाब में इन्होंने ये बताया था कि आपके समय में कितना भ्रष्टाचार होता था, किस तरीके से भर्तियां होती थी पुलिस की। शिवपाल जी को भी निशाना साधा, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये भी कहा कि हमारी जो भी योजनाएं हैं
वो जाति देख करके या क्षेत्र देख करके नहीं दी जाती हैं, और इस तरीके से बहुत सारी बातें आज कहीं। और ये भी कहा कि हमने 9 साल में 9 लाख लोगों को रोजगार दिया है। और अभी 2-3 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई थी कि सीएम योगी का टारगेट है कि 10 साल के कार्यकाल में 10 लाख भर्तियां दी जाएं, और अगले साल जो 1-1.5 लाख भर्ती और आएगी। लेकिन जिस तरीके से सदन में शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता हैं, और सीधे उनके मुंह पर ही इस तरीके से बात किया और उन्होंने कुछ जवाब भी नहीं दिया, ये एक सोचने वाली बात है। अगली और अंतिम सूचना है जूनियर असिस्टेंट और आरओ एआरओ एग्जाम की। तो ये दोनों परीक्षाएं एक ही दिन हो रही थी, और आज की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है 24 तारीख। देख सकते हैं संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच, इसके जो अध्यक्ष हैं पंकज पांडे जी, यहाँ पर देख सकते हैं आयोग में इन्होंने आज ज्ञापन दिया। और ये देख लीजिए ज्ञापन में क्या लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ, ये देखिए ये प्रस्तावित विज्ञापन, पहले यूपी SSC की परीक्षा के बारे में लिखा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रस्तावित विज्ञापन संख्या 12/2024। कनिष्ठ सहायक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तावित परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा की प्रस्तावित तारीख 1 तारीख को सुनिश्चित हुआ है। उपयुक्त दोनों परीक्षाएं एक ही दिन होने से शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को दोनों में से एक परीक्षा छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिससे अभ्यर्थी बेहतर अवसर से वंचित हो जाएंगे। तो आरओ एआरओ भी एक बड़ी परीक्षा है, महत्वपूर्ण परीक्षा है। जूनियर असिस्टेंट में भी इस बार काफी ज्यादा पद है, तो वो भी एक बड़ी परीक्षा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि उक्त के संदर्भ में यह सूच है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक विज्ञापन संख्या 5512, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीछे से मुख्य परीक्षा दोनों तिथियां एक ही दिन 29 जून 2025 निर्धारित होने से विद्यार्थियों को एक बार पहले भी परीक्षा से वंचित होना पड़ा था पिछली बार, क्योंकि तब 5512 टकरा गई थी और पीसीएस मेंस की परीक्षा टकरा गई थी। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बीच सामंजस्य का अभाव है। इस तरह की विसंगतियों से अभ्यर्थियों का समय व श्रम बर्बाद जाता है, बेहतर अवसर और स्वस्थ स्पर्धा से वंचित होना पड़ता है। इन आयोगों के लिए भी उच्च प्रतिभा के चुनाव संभव नहीं हो सकता है। अतः महोदय, अभ्यर्थियों की तरफ से आपसे विनम्र याचना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से यथा संभव संवाद स्थापित करके संभावित परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया जाए, जो छात्र हित में होगा। भवदी पंकज पांडे। तो ये बात तो सही है। ये जितने भी आयोग हैं, उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती बोर्ड और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये 4 प्रमुख भर्ती बोर्ड इस समय है। ये चारों आपस में कैसे नहीं कोऑर्डिनेशन कर पाते, कैसे नहीं आपस में समायोजन बना पाते हैं, किसकी परीक्षा कहाँ पर टकरा रही है। कम से कम केंद्र सरकार की बात तो समझ में आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही ये लोग समझ में नहीं आता है। हर बार ऐसी गलती क्यों करते हैं। फिलहाल विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है और अच्छा प्रयास किया गया है। तो ये जो ज्ञापन है विद्यार्थियों ने, ये लोक सेवा आयोग में भी दिया है, और ये ज्ञापन विद्यार्थी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यूपी SSC में भी दिया है, द्वारा जिलाधिकारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। वहां पर भी ये भिजवाया है कि ये दोनों परीक्षाएं किस तरीके से टकरा रही हैं। हर बार टकरा जाती हैं, कभी पीसीएस मेंस के साथ में जूनियर असिस्टेंट, कभी आरओ एआरओ मेंस के साथ। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये सत्यम मिश्रा पीसीएस अपर जिलाधिकारी यहाँ पर भी ये ज्ञापन दे रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।